तो हमारे मीनेश जी चौधरी ग्राम पंचायत के सरपंच सदस्य और उनने असलियत अब सब तक अप्रोच किए कि मैं ऐसा शौक से पैदा हुआ, मेरे बाप ने शौक किया, ये इसलिए के असली शब्दों का वापर किया। हमने उनको समझाया, अरे तो दारू पानी पिया है तो अपने घर चले जाए, पर वो कोई बात माना नहीं। वो बाद में इतना और रेस में आने बैठ गया कि बोले नहीं, बोले वो टोले के 4 पाया है, वो टोले के 2 पाया है, और वो बोले तालाब में बोले 4 पाया है, बोले आप लोग चलो। अरे मैंने तो पागल हुआ क्या, तो दारू पानी पी के नाटक कर रहा है और इस गाँव को तो ब्लैक लिस्ट में डाल रहा है। वो कोई मानने का नहीं, वो उल्टा हम लोगों को 4 लोगों को बोलता है, तुम गांडू लोगों को बोलता नहीं यहाँ पे। हमें तो बोलता कैसा है, जब हमें सत्य स्थिति देखना चाहिए तो अपन लोग सब चलो बोलो आंदा को आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। एक गोरेगांव तहसील के अंतर्गत छोटा सा गांव आता है, उस गांव का नाम रहता है बागोली, और बागोली ग्राम की मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। लेकिन बागोली ग्राम की खबर को लेकर ऐसा क्या हुआ, वह भी बात हम आपको हमारे चैनल के जरिए रखेंगे। कुछ दिनों के पहले वहां के जो है बागोली ग्राम के स्थानिक ग्राम पंचायत सदस्य, इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर आरोप जताया था कि हमारे यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधि वैसे ही ठेकेदार अभियंता यह भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसी उन्होंने मीडिया कर्मियों के आगे जो है अपनी बात रखी थी। और रातों रात मीडिया कर्मियों को जो है वहाँ के स्थानिक ग्राम पंचायत सदस्य मीनेश चौधरी इन्होंने बुलाया था। उसी बात को लेकर वहाँ के जो स्थानिक जनप्रतिनिधि है, ग्राम पंचायत के सरपंच है, ग्राम सेवक है, वैसे गांव की जनता है, उन्होंने इस खबर को लेकर जो है कई सारे तख्ते खोले। अब तख्ते खुलने पर आते ही बात जो है गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। उस सभा में सरपंच, पुलिस पाटिल, गांव के जनप्रतिनिधि, गांव की जनता और काफ़ी सारी महिलाएं मौजूद रहती है। कि पिछले कुछ दिनों के पहले हमारे गांव में एक जो है मीडियाबाजी हुई थी, उस मीडिया में रोड, आंगनवाड़ी और ऐसे कई सारे जो है कामों को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है कहके ऐसा वहाँ के स्थानिक ग्राम पंचायत सदस्य मीनेश चौधरी इन्होंने जताया था। उस बात को लेकर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया गांव में काफ़ी सारी जनता वहाँ पे ग्राम पंचायत में मौजूद हुई। मौजूद होने के बाद में वहाँ पे कई सारे राज खुले, और राज ऐसे खुले कि आप भी कुछ सुनकर हैरान रह जाओगे। पंचायत के जो संबंधित जो वहाँ के कर्मचारी है, जनप्रतिनिधि है, वहाँ की जनता है, उन्होंने मीनेश चौधरी को भी इत्तला दिया था कि आपको इस सभा में रहना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के पहले हमारे गांव में जो खबर प्रकाशित हुई थी, आपने अपनी जो है बातें रखी थी, उस बात को लेकर जो है गांव की जनता ने ग्राम सभा रखी थी। तो उस ग्राम सभा में देखा जाए तो वहाँ के जो स्थानिक ग्राम पंचायत सदस्य है मीनेश चौधरी यह हाजिर नहीं हुए। उस बात को लेकर गांव की जनता, वहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधि, वैसे ही कई सारे लोगों ने जो है वहाँ तख्ते खोले। हमारे गांव के विकास कामों में अड़थड़े निर्माण करने का काम जो है वहाँ के स्थानिक मीनेश चौधरी, यह एक ग्राम पंचायत सदस्य है, यह अड़थड़ा निर्माण करने का काम करते हैं और आए दिन देखा जाए तो विकास कामों में बाधाएं निर्माण करने का काम करते हैं। और वहाँ के कई सारी टोले की भी बातें खुली, और टोले को लेकर भी महिलाओं ने जो है अपनी बात रखी। वहाँ की जो है जनता है, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि लेडीजों को भी जो है, महिलाएं को भी जो है अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं और गांव में जो है गंदी गंदी बातों का कमेंट भी करते हैं। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं वहाँ की जनता, वहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधि और गांव के लोगों ने क्या कहा मीनेश चौधरी के खिलाफ। आइए जानने का प्रयास करते हैं। आज हमने ग्राम सभा इसलिए रखी कि हमारे गांव की कोई असली न्यूज लगी हुई थी, और वो न्यूज हमने देखा कि गांव का ग्राम पंचायत का सदस्य उसने न्यूज लगाई। हमारे गांव में विकास के काम चल रहे, कई जिला पद के माध्यम से हो, कई आमदार के माध्यम से हो, और अच्छे विकास होने जा रहे हैं। पर हमारे गांव के ग्राम पंचायत सदस्य अपनी प्रतिष्ठा लेने के लिए, अपनी ज़्यादा इज्जत मिले इस टाइप का वो मीडिया के सामने जाके गांव को कहीं ना कहीं आगे लाने का प्रयास करता है। पर असलियत ऐसी है कि वो आदमी दारू पी के रहता है, दारू पीने के बाद में नशे के हिसाब से चलते रहता है। हमारे गांव में ड्रामा का कार्यक्रम हो, बैलों का सरेस पट का कार्यक्रम हो, भागवत गीता का धार्मिक कार्यक्रम हो, बच्चों का स्नेह संबंध कार्यक्रम हो, ऐसे कार्यक्रम हमारे यहाँ हर साल होते जा रहे हैं। और इस साल भी 26 जनवरी को आखिर निरूप समारोह का जब कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद में मैं गोंदा में रहने के बाद में जब गांव में कार्यक्रम को आया था, और कार्यक्रम में
ख़त्म होने के बाद मैं जब गांव जाने निकला तो मुझे ऐसा लगा इस गांव के शिक्षकों ने कम बच्चों में एक अच्छा कार्यक्रम रखा है, तो मैं इनका अभिनंदन क्यों न करूं। तो मैंने इतनी दारू पिया था कि उसकी 4 व्हीलर भी इधर उधर होती थी और वो ऐसी बातें करता था कि मैं भी एक शौक़ से पैदा हुआ हूँ, मेरे बाबा ने भी शौक़ से सब किए हैं, तब मैं पैदा हुआ। बोले आप मेरे साथ में चलो, बोले तुम्हारे हमारे गांव का ही टोला है, मरा टोला, वहाँ बोले मेरी 4 औरत है, बोले बीच के टोले पे 2 औरत है, और इस तालाब में चलो, बोले 4 लेडीज है, बोले आपको लगती होंगी, तो मैं बोले आपका काम जमा देता हूँ। हमने उसको कहा कि तू ऐसी बातें मत करे, अरे दारू पानी पिया है तो चले जा। वो हमको इस टाइप से बोलने बैठा कि तुम बोले कोई इंसान नहीं, एकदम नामर्द टाइप के आदमी हो। अरे हमने कहा तू हमारे गाँव की इज्जत मत खराब करे, गाँव हमारा अच्छा है और कोई ऐसा क्राइम टाइप का गाँव मत करेगा, और हमारा गाँव कोई वैसे अड्डा का गाँव नहीं है। ये बातें हमको जब उचित गांव के माजी सरपंच यहाँ के हस्बैंड थे, एक शिक्षक थे और मैं भी था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि सही में ये गांव की कोई इज्जत खराब करके अपन जाना चाहिए। अगर कोई बाहर के गांव की लेडीज अगर आती होंगी तो अपन वो लेडीज़ों को लाएंगे और बताएंगे कि भाई तुम्हारे गाँव की लेडीज इस गाँव में अगर ऐसे काम करती होगी तो इस गाँव में इस काम को कहीं ना कहीं रोका जाए। जब हम वहाँ जब गए तो आदमी यहाँ वहाँ ऐसा सब बताने बैठा, उसकी भी हमने तहकीकात की, कोई लेडीज थी नहीं। जब उसकी बात बनी नहीं, उसने देखा कि मैं जब दारू पानी पी के इन लोगों को बकवास करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मुझे अब क्यों नहीं इनके कोई बांधकाम जो है तो मैं कोई मीडिया को बुला के ये इनको अड़सट्टे में लाना चाहिए। अब इसने आप लोगों को पत्रकारों को बुला के रात के 7-8 बजे जब दिखाया उसने, उस समय भी वो आदमी दारू पिया था। दारू पीते समय उसे कोई भान नहीं था। आपके आगे जब पेश होता था उस समय उसने कहा मैं वार्ड नंबर 2 से चुन के आया, वो असलियत वार्ड नंबर 3 से चुन के आया। इस पर से समझना चाहिए कि वो आदमी मड्डी कितना था। अब हम लोग गांव का विकास करना चाहते हैं, गांव के लोगों का पूरा सहयोग है। मैं भी अलग पार्टी एनसीपी से काम करता हूँ, वो लोग भाजपा से काम करते हैं, पर हमने कैसा विचार किया कि गांव के दृष्टिकोण से गाँव क्या हो, जब बड़े बड़े नेता जब एक हो सकते तो हमने गांव में एक क्यों नहीं होना चाहिए। ये विकास, ये बात को रखते हुए हम गांव का विकास करना चाहते हैं। पर यह आदमी की 15 दिन पहले कई हमारे यहाँ एमआर जैसे काम चालू थे, वहाँ मुरुमों की आवश्यकता थी, किसी को घरों की मुरुम की आवश्यकता थी, तो ये पटवारी तहसीलदार और मीडिया को बुला के फिर वो मुरुम रोका। आज ये बताइए मुझे कि किसी गरीब आदमी को 2 ट्राली मुरुम की जरूरत है तो रॉयल्टी नहीं निकाल सकता। तो ये सारी चीज़ों की अड़चन और विकास का काम इस आदमी ने रोक सका है। और महिलाओं की असलियत, महिलाओं की इज्जत, ये देश में सम्मान होना चाहिए कि महिलाओं का अपन दिन मना जाता है, पर यह आदमी महिलाओं के बारे में अगर अभद्र व्यवहार होता होगा तो इस माध्यम से हम गांव के माध्यम से उस आदमी का अच्छा से और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उस आदमी पे योग्य कार्रवाई होना चाहिए। एक बार एमआर जैसा काम चलता है तालाब के अंदर, उस समय भी उसने बुलाया गया था कि भाई यहाँ रोजी कम मिलती है, पर आज के ज़माने में कैसा होता है, कोई भी अभियंता जेई जितना ही काम होगा उतना ही वैल्यूएशन करता है, उतनी ही रोजी निकलती है। कोई भी बांधकाम में आज के ज़माने में जेई अपना फंसना चाहता है, जितना वैल्यूएशन होगा उतना ही काम करेगा, टेक्निकल जितना एस्टिमेट रहेगा उतना ही काम होता है। आज कोई भी प्रकार से ये आदमी अगर विकास रोकेगा तो हमारे गांव का विकास रुक जाएगा। और मुझे ऐसा कहना है कि वो आदमी कहीं भी हो, उसने ग्राम सभा में आना चाहिए, ग्राम सभा में जो कागज उससे विकास के लगता है उसमें विकास करना चाहिए। हमको कोई काम करना नहीं, पर हमारा गाँव का विकास हो, ये हमारा उद्देश्य और ध्येय है। चैनल वालों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपने जो पूछा है और उन्होंने जो आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है, क्योंकि 15 अगस्त 2023 यानी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जब मनाया जा रहा था पूरे देश में, शहीदों को जो शहीद हुए थे अपने देश के जवान, उनको कहीं मान सम्मान मिलना चाहिए कहते। शासन निर्णय ही था ऐसा कि शिलाफलक बनाया जाए, पेड़ लगाया जाए। तो इसी प्रकार जब ग्राम सभा थी, हमारे गांव के पूरे नागरिक थे, उनके साथ में जाकर वहाँ पर हमने 75 पेड़ लगाए थे। और वो इस्टीमेट मात्र 1,18,220 रुपये का है, जिसमें अकुशल 1,18,220 और 52,220 कुशल में है। वहाँ सिर्फ 5,000 रुपये अकुशल में खर्च हुआ है, बाकी कुशल का कोई पैसा खर्चे नहीं हुआ है और कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। ये व्यक्ति कैसा करता है, जैसे कि आपने मुझे कहा कि मैं रोजगार सेवक हूँ, लेकिन हमारी श्रीमती सरपंच है, मैं शराब नहीं पीता, पूरे गांव को मालूम है। ये व्यक्ति शराबी है, मेरे से उम्मीद रखता है कि इसने मुझे शराब पिलाना चाहिए, दारू मटन खिलाना चाहिए, इसलिए ये झूठ मूठ के नाटक करते रहते हैं। इस तरह कंडीशन में अगर देखा जाए साहब तो बहुत, अगर गंदी, तुमने बोली कि गंदी भाषा में बोलना अच्छा, कौन बोलता है ऐसा है? विजय चौधरी। अच्छा, ये कौन है? ग्राम पंचायत मेंबर है। अच्छा, उस समय में कोई ये राजकारण की बात नहीं थी, यहाँ काम हुआ। हम यहाँ पूरे अभी मतलब हमने बताया भी कि हम लोग यहाँ, मैं पहले अकेला ही बैठा था यहाँ पे ये ग्राम पंचायत के गेट पे। वो फिर ये आए, इनको भी बैठने के लिए बोला, फिर गुरुजी आए, इनको भी बैठने के लिए बोला,
फिर ये हमारे अनिल खेड़े साहब ये भी आए, ये भी बैठे और सर लोगों ने बोले हम खाना खाने के लिए जाते हैं, झंडे को हम छोड़ नहीं सकते, यहाँ कोई नहीं कोई होना। गुरुजी लोग खाना खाने के लिए गए, हम यहाँ बैठे। ग्राम पंचायत का फिर चपरा से है, वो भी खाना खाने के लिए गया था। तो उधर से आया ये गौतम साहब डेकोरेशन वाला है, उसको खड़े से इंजेक्शन दिया, डॉक्टर है वो। और अब वार्ड नंबर 3 का लड़ाई है तो वो बोला 2 विनर को सिलेगा। चंद्रकांत से घर से लेके मेरे खेत तक रोड बना है तो वो सिलेगांव बोल रहा है, ये भी झूठ है। और पूरा दारू पी में रहता है। फिर उधर से आया, चलो बोलता है तुम उठो। महिला कहाँ? बोलता मेरी 4 है गांव में, भाली टोले पे 2, भाली टोले मरा टोले पे 4, टीमेझरी में 4 है, कुराड़ी में 2 है, और बोले पिंड के पार में 4 है, और गोरेगांव में 4 है। तो उसके बाद में क्या बोलता है, तुम चलो बोलता है अगर तुमको नहीं देखना होगा तो मेरी रहता है हुटकाड़े में बोला। तो हम हुटकाड़े तालाब में गए, वहाँ कोई नहीं थी बाया। तो उसके साथ भी कुछ 2 बात का लाभ हुआ कि तू क्या के लिए झूठ करता है। भाऊ ने भी बोले कि बोले तू ऐसी क्या के लिए करता है बे। तो वो इतना नहीं सुना, हमारे को उधर से नहीं आने देता, उसने अपने काम की फोटो खींचना चालू किया ऐसे साहब। तो ऐसे और फिर इसने न्यूज भी छापना चालू किया। अब इसके लिए गांव के लिए क्या करना चाहिए? अब ग्राम पंचायत की उसकी रांडा है, अब ग्राम पंचायत में 5 भाई है, अब वो रांडा है कि और गाँव में की है, उसे सीधा करने को डाल रहे, ग्राम पंचायत में आने को होना सीधा करने के लिए। और छुपता क्या के लिए औरत की जैसी? 26 जानेच्या शेवटच्या पर्वावर हे लोक सर्व इथं बसलेले होते. मी सुद्धा इथं शाळेमध्ये आलो त्यावेळेस मुनीसने एवढंच म्हटलं की मेरी 4 औरत है, यहाँ की बगोली की चराटोले की है. तो बोले तुम अगर नहीं आते बोले तो तुम गांडू हो बोले. तो मैंने भाव बोलता है चलो चलेंगे ना, देख के आ जाते स्पॉट. तो हम लोग वहाँ तक गए. वहाँ तो गए तो उसके उधर सिंह के भयाल बाबू के आने के पहले ये भग गया. उसके बाद में अब तुम्हारे राजकारणी हिसाब से इनके ग्राम पंचायत के माध्यम से क्या है इसकी मेरे को पूरी जानकारी मिली. यूट्यूब पे तो आपले ग्राम पंचायतचे मेंबर आहेत मिनेश चौधरी यांनी आपल्या महिलांना एक विकास काम, आपल्या गावातले विकास काम होतात त्याकरिता त्यांनी अडथळा आणले आहेत. ठेकेदारवर आणले, ग्रामपंचायतवर आणले आहेत. तर ते असे आपल्या गावाचा विकास झाला पाहिजे. असे अडथळे आणले तर असे आपल्या गावाचे काम होत नाही ना. हे 15 पासून तो सगळे 3 पंचवार्षिकचे सरपंच आहेत त्यांच्या असेच हे काही ना काही आपले अडथळे आणत असतात. आता आपले गाव एकत्र झाले आहेत आणि महेंद्र चौधरी हे ठेकेदारी करतात. ते सगळे कामं आता ते करतात. ग्रामपंचायत एकच आहे तर त्या कामामध्ये ते अडथळे आणतात. ते 3 वार्ड क्रमांक 3चे मेंबर आहेत पण त्यांना स्वतःला माहिती नाही, सुध नाही की ते म्हणतात की मी 2 वार्ड क्रमांकाचे मेंबर आहे. तर ते महिलांना ज्यांनी ते महिलांना तो म्हणते मी तिथं माझी ते रांडा आहे, त्यांनी गावामध्ये बाघोलीमध्ये त्या टोल्यात त्यांनी इथं उपस्थित करावं. तेव्हा आम्ही सगळ्या महिला बाघोलीच्या त्या टोल्याच्या महिला सगळं त्यांना आम्ही त्याला प्रूफ करून देऊ की कोणत्या महिला तुम्ही इथं बाघोली आना. इसके लिए रखे हमने. ये जो हमारे सदस्य है उनने गलत व्यवहार किए, लेडीजों का नाम लिए कि नहीं ये लेडीज है वो लेडीज है. तो उन्हें बताना चाहिए कि कौन सी लेडी है. ये जैसे बागोली में है, मरा टोले में है, बीच के टोले में है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना. उनने वो लेडीजों का ऐसा नाम लेने को भी नहीं होना. अच्छा, ऐसा किसने कहा है? अब बताते उनने बोले ऐसा बोले करके. उनका नाम क्या है जिन्होंने बोले? ये हमारे सदस्य ग्राम पंचायत के मिनेश डॉक्टर चौधरी. जानेवारी 2025ला ग्रामपंचायत बांधवली येथे विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले. तर हे म्हणजे गावामध्ये ज्या काही कामं सुरू आहेत तर ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही आज ही ग्रामसभा इथे ठेवलेली आहे. आणि 26 जानेवारीला जे प्रकरण झालं मीडिया थ्रू तर त्याचा म्हणजे लोकांनी म्हणजे ते जो सदस्य आहे आमचा ग्रामपंचायत सदस्य तो त्यांनी असं यानंतर काही असं काही करू नये. जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि वहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधि वैसे सरपंच वैसे गांव की जनता और वहाँ की जो महिलाएं हैं वह ग्राम सभा में आई थी. और ग्राम सभा क्यों रखी गई थी यह भी आपने देखा. गांव के विकास कामों में कौन अड़थड़े निर्माण करने का काम करता है यह भी आपने देखा. और गांव की जनता क्यों बौखलाई हुई थी आपने देखा. गांव के विकास कामों को लेकर क्या कहा गांव की जनता ने. ऐसे कई सारे जो अनगिनत तख्ते थे वह भी खुले. अब शराब पीकर कौन रहता है यह भी एक शराबी की बातें जो है गांव की जनता ने रखे. अब मिनेश चौधरी वहाँ के एक स्थानिक जनप्रतिनिधि है. उन्होंने जब कई सारे भ्रष्टाचार को लेकर तख्ते खोले थे तो क्या उन्हीं का तख्ता उन्हीं के ऊपर भारी गिरा, एक सबसे बड़ा सवाल है.
वहाँ की महिलाओं ने जो है मिनेश चौधरी के खिलाफ अपनी बातें रखी है। तो यह क्या बातें सही है? फिलहाल हम इस खबर की पुष्टि तो नहीं करते। जिसे भी अगर बुरा लगता है वह जो है अपनी बात हमारे चैनल के जरिए ज़रूर रख सकता है और हमसे संपर्क कर सकता है। इसके पहले जो खबर प्रकाशित हुई थी पार्ट 1 में, वह पार्ट 1 की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप ज़रूर उस खबर को देख सकते हैं। तो दर्शकों, हमारी खबर कैसी लगी है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाही।